Hello guys, now hello students, our new topic is heating effect of current and electric power. Okay, heating effect of current and electric power. So see the first point. When an electric current is passed through any high resistance wire, अब high resistance wire है, then of course its current containing power will be less. बिकॉज R एंड I बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो अगर हमारे पास कोई ऐसा वायर है जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसमें से करंट बहुत कम फ्लो होगा. व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ दैट काइंड ऑफ वायर? नाइक्रोम. Okay, nichrome, tungsten are the examples of the wire which have a very high resistance. Okay, so our first point is when an electric current is passed through any high resistance wire like nichrome wire, the wire become very hot and produce heat. This is called the heating effect of current. ठीक है, तो जब भी करंट किसी हाई रेजिस्टेंस वायर से पास होता है, सपोज ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट अगर पास हो गया तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेजिस्टेंस? इट अपोजेस द करंट. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो करंट को अपोज करेगा और वो क्या हो जाएगा, वायर ब्रेक हो जाएगा, वायर विल बी ब्रेक. ओके, नाउ सी द सेकेंड पॉइंट. इट ऑब्टेन बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी. अब बेसिकली क्या हुआ वहाँ पे, व्हेन नाइक्रोम वायर इज ब्रेक, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. बहुत ज़्यादा गर्म होके ही कोई भी वायर ब्रेक होता है. ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स जब हम लोग करंट का कंटिन्यू फ्लो करवाते जाते हैं तो तो क्या होता है, वो वायर ब्रेक हो जाता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टेंस उसका जो कंज्यूमिंग पावर है करंट का वो कम हो जाता है. ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू द हीट एनर्जी हियर. ओके, दीज टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ सी द डेरिवेशन. कैलकुलेशन ऑफ हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर. किसी भी कंडक्टर में, और व्हेन अ कंडक्टिंग वायर इज जनरेटेड हीट, देन व्हाट विल बी इट्स कैलकुलेशन. ओके, व्हाट विल बी इट्स कैलकुलेशन. ओके, नाउ सी, consider a conductor says a resistance which offer resistance the flow of. Consider a conductor say a resistance, okay, which offers resistance to the flow of current. मतलब फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है. इट मीन्स दैट इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. ओके, सो वर्क मस्ट बी डन. अब क्या होगा, वो कुछ ना कुछ वायर के थ्रू कुछ ना कुछ काम होगा, तभी तो वो, अब हाई रेजिस्टेंस वायर है उसको क्या करना है, करंट को अपोज करना है. देन ऑब्वियसली इट विल डू सम वर्क, then only it can oppose the current. Okay, so work must be done by the current continuously to keep itself flowing. ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा ताकि उसमें से लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो सके. ओके, सो वी कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ करंट आई व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टेंस आर. ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ W which is given here, the current I when it flows through a resistance R for time T. So three things are given. One is current, second is resistance, that is R, and third one is time, that is T. Okay, so when an electric charge Q moves against अब क्या हो रहा है, वायर में से करंट का फ्लो हो रहा है. ठीक है, देन फ्लो ऑफ चार्जेस इज ओनली कॉल्ड करंट. ठीक है, तो करंट का फ्लो हो रहा है, मतलब बेसिकली किसका फ्लो हो रहा है, चार्जेस का. Okay, so here we will take one charges which moves from one point to the other point in a wire. Okay, understand? Next, so potential difference is equal to, and here potential difference is V. Okay, so work done is equal to, what is the simple formula of work, Q into V. हमने क्या पढ़ा था, V is equal to W upon Q. Okay, and from this equation we will write W is equal to Q into V. Okay, and what is the formula of I is equal to Q upon T. Q is equal to I cross T, so I is equal to Q upon T, so Q is equal to I into T. This is equation number 1, and W is equal to V by Q is equation number 1, and this is equation number 2. Okay, now from Ohm's law, V by I is equal to what, R, so V is equal to I. This is equation number 3. Okay, what is the first formula of W?
W is equal to V upon V into Q. Okay, W is equal to V into Q. V is equal to W upon Q. So W is equal to V into Q. Okay, what is the value of V? I R. Okay, and what is the value of Q? C. I into T. Okay, this is from equation number 2 and this is from equation number 3. So the value of W is equal to I square R into T, and W is what? Work is a form of energy only, so we will convert this work in the form of heat energy denoted by H. H is equal to I square R into T. Okay, so this is your final formula of calculation of heat energy into a conductor. H is equal to I square into R T. Okay, now see the next one, Joule's law of heating. This is also called the Joule's law of heating. H is equal to I square RT is also called the Joule's law of heating. Okay, question can ask in this form also, what is the Joule's law of heating? Okay, so you have to calculate the derivation of H is equal to I square RT in this question. Okay, now see, heat produced in a resistor is, ठीक है, किसी भी रजिस्टर में या किसी भी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो मतलब कौन से फंक्शन के साथ बढ़ेगी और किस फंक्शन के साथ कम होगी, वो हमको देखना है. ओके, नाउ हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर इज फर्स्ट वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर अ गिवन रजिस्टर. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ कंडक्टर फॉर अ गिवन रजिस्टर. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ heat? H is equal to I square R into T. So H is directly proportional to I square. ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है. नेक्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट. H is directly proportional to R and directly proportional to the time for which the current flow through the circuit. तो H is directly proportional to T. यानी कि जब हम लोग करंट के स्क्वायर को बढ़ाएंगे तो हीट एनर्जी बढ़ेगी, मतलब करंट बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हीट एनर्जी बढ़ेगी. ओके, नेक्स्ट, व्हेन यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट हीट एनर्जी इज इंक्रीजेस, एंड इफ यू इंक्रीज द टाइम देन हीट एनर्जी इज इंक्रीज. ऑब्वियसली ऐसा होता भी है, करंट बढ़ा जितना ज़्यादा, जैसे अगर हम लोग फ़ोन का एग्जांपल ले लें तो हम लोग फ़ोन को जितना ज़्यादा चार्ज करते हैं उसमें जितना ज़्यादा करंट का फ्लो होता है वो उतना ज़्यादा गर्म होता है ऑब्वियसली. ठीक है, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा गर्म होगा, और जितना ज़्यादा टाइम तक आप जितने ज़्यादा टाइम तक फ़ोन को चार्ज में लगाओगे वो उतना ज़्यादा गर्म होगा. ओके, इसलिए समय पे निकाल देना. थैंक यू. नाउ what is the uses of it? What is the uses of heat energy? Applying in working of electrical heating appliances. What are the electrical heating appliances? Like iron, kettle, electric kettle, heater, etc. And second utilization is utilizing electric bulb for producing light. Okay, so the phenomena of electric bulb is based on the heating effect of a resistor or of a conductor. Okay, so up to here we have completed. Thank you so much, class.